जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर को कई नामों से नवाजा गया है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा और ओमेगा, यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, जिसका मतलब है चंगाई देने वाला परमेश्वर। और वो लोगों को चंगा करता है, शरीर में चंगा करता है, प्राण और आत्मा में चंगा करता है। ऐसा एक घटना को हम देखेंगे, ये दूसरा राजा उसके 20 अध्याय में। यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा है कि वो मृत्यु से बचना। लिखा है उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फिर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा कि अंजीर की एक टिकिया लो, और जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तो वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश पीछे आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश पीछे घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे हट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। यहाँ पे हम हिजकिय्याह के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि मौत का फरमान हो चुका है। परमेश्वर उसको चेतावनी दे दिया अपने दास के जरिए, लेकिन वो भक्त आदमी था, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला आदमी था, और वो तुरंत उसने परमेश्वर से सहायता मांगी, किसी और को नहीं बोला। तुरंत लिखा है कि वो यहोवा के सामने फूट फूट करके रोने लगा। वो चाहता था कि और दिन और थोड़ा समय तक वो जीवित रहे, और उसने बताया कि हमने प्रभु आपके सन्मुख जान करके आपकी इच्छा में जीवन बिताया है। और ऐसा जब वो प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है कि उसकी प्रार्थना तुरंत सुनी गई, और परमेश्वर ने बोला, मेरे दास को ये कह करके बोलो जाकर के, चिता दो जाकर के कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरा आंसू देख लिया है। उसको बोलो परसों वो परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। और इसका उसने चिन्ह भी मांगा, तो चिन्ह बोला कि जो छाया है वो उल्टा 10 अंश पीछे लौट जाएगी। महान है परमेश्वर, महान चमत्कार करते हैं। और ये व्यक्ति को बताया, अंजीर की टिकिया बांध करके बांध लो और चंगा हो जाओगे। और जैसा परमेश्वर ने बोला था, जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था, वैसा इसने किया और वो चंगा हो गया। उसका उम्र 15 साल बढ़ गया। और जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह लिखा कि पापियों को बचाने के लिए आया, जो लोग नाश हो रहे थे उनको बचाने के लिए आया। मत्ती की किताब में जब चेले लोग जा रहे हैं, क्या नाम, नाव में जा रहे हैं, चेले लोग कहते हैं कि प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु ने बोला, हे अल्पविश्वासियों, आंधी और तूफान को डांटा और लिखा कि बड़ा चैन हो गया। तो नाश होने से बचाने के लिए वो आया इस दुनिया में, परमेश्वर था।
याईर की बेटी मर चुकी थी, उसने जिंदा कर दिया। वो महान परमेश्वर थे यीशु मसीह। लूका 7 अध्याय में विधवा का इकलौता पुत्र जो अर्थी के पड़ता, उसका दुख दर्द देख करके, उसका पीड़ा देख करके, उस पर तरस खा करके उसके बेटे को उन्होंने चंगा कर दिया, जिंदा कर दिया। बाइबल बताती है यहोवा राफा, जिसका मतलब है परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसने ऐसा हजारों हजार आश्चर्य कर्म किए हैं, और यूहन्ना की इंजील में ऐसे लिखा हुआ है, अगर वो सब आश्चर्य कर्म लिखे जाते तो जगत में किताब ही नहीं समाती। मेरे प्रियो, आज अगर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षेत्र में आप जकड़े हुए हैं, आजादी नहीं है, छुटकारा नहीं है, यीशु मसीह आज भी लोगों को छुटकारा दे रहा, चंगाई दे रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षेत्र में आजादी दे रहा है। हिजकिया परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर से सहायता मांगने के द्वारा ना कि चंगा हो गया, बल्कि उसका 15 साल उम्र और ज्यादा हो गया। प्रभु चाहता है कि आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षेत्र में अगर गुलामी में है, आप आजाद हो जाए। अगर आप बीमारी में है, दुख में है, पीड़ा में है, प्रभु के पास आए, वो आपको चंगा कर देगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगा करना चाहता है। काश आप उसकी ओर लौटे, मन फिराएं, पश्चाताप करें और परमेश्वर के ऊपर ईमान लाएं। वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। आपके वचन में सामर्थ्य है प्रभु जी। आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे शब्द सुनते, पापी के पाप क्षमा हो जाते हैं। अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में हो रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु। प्रार्थना करते लोग आपके वचन के ऊपर यकीन कर सके, आपके वचन को आदर्श दे सके प्रभु जी। मन फिरा करके, पश्चाताप करके प्रभु आपके रास्ते पर आ सके प्रभु, ताकि वो आजाद और स्वतंत्र और छुटकारे को प्राप्त करने पाए प्रभु। प्रभु ऐसा कृपा, ऐसा दया उनके जीवन में आने दीजिए। आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चंगे किए जाएं, आजाद किए जाएं, स्वतंत्र किए जाएं। यही मेरी प्रार्थना है। हम उनके खिलाफ उठने वाली हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को यीशु प्रभु के नाम से बांध देते हैं। शैतान की हर एक ताकत को यीशु प्रभु के नाम से ब्रेक करते हैं और प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु के नाम में वो आजाद कर दिए जाए, स्वतंत्र कर दिए जाए, चंगे कर दिए जाए। इस बात की हम घोषणा करते हैं और धन्यवाद देते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन।